हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात को और लेते हैं पहला सवाल। एक सवाल है यशदीप जी का। दवाएं गर्म चाशनी में मिलानी चाहिए कि माजून बनाने के लिए या अवलेह बनाने के लिए दवाओं को, पाउडर को क्या गर्म चाशनी में मिला सकते हैं? ये सवाल है। देखिए, किसी भी पाउडर को गर्म चाशनी में कभी भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि चाशनी जब तक गर्म है तब तक उसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, नमी है, यानी उसमें से जो भाप उड़ रही है वो पानी है। जब वो पूरी ठंडी हो जाती है और आपने चाशनी सही बनाई है तो उसके अंदर अब मॉइस्चर नहीं है और वो सही माने की चाशनी है, तो उसमें जब आप सफूफ मिलाएंगे तो वो आपका जो माजून बनेगा, जो अवलेह बनेगा, वो खराब नहीं होगा। अगर आपने गर्म चाशनी में इसको डाल दिया तो ये जो दवाएं आप डाल रहे हैं, ये जो चाशनी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ठंडी होने के बाद जब आप भरकर रख देंगे तो कुछ दिन के बाद इस नमी में, इस मॉइस्चर में फंगस लग जाएगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की माजून में या इस तरह की दवाओं में फंगस लग जाती है, क्योंकि वहां नमी रह जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी सही बनाएं और उसको पूरा ठंडा होने के बाद ही दवाएं मिक्स करें। मजर साहब का सवाल है कि नुस्खे मुरव्वक़ैन क्या है? मुरव्वक़ैन यानी कि तरकीक, यानी कि किसी भी जड़ी बूटी का अर्क निकालने को मुरव्वक़ कहते हैं, अर्क निकाला हुआ। लेकिन ये ज्यादातर कासनी के लिए और मको के पत्तों के लिए या सब्ज मको, सब्ज कासनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अगर मुरव्वक़ैन लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मको और कासनी के जो पत्ते हैं, जो पौधा है, उसको पीस करके और उसका जो अर्क निथार लिया जाता है, साफ लिया जाता है, छान करके निथार के लिया जाता है, वो मुरव्वक़ कहलाता है। एक सवाल यह है कि क्या लिंग की लंबाई, मोटाई बढ़ सकती है क्या? इसको आप हमारे बहुत पहले अपलोडेड किए हुए वीडियो में देखें, जिसमें कि हमने पेनिस के साइज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। साहिब आलम साहब का सवाल है कि इत्रिफल शाहतरा का मिजाज क्या है? इत्रिफल शाहतरा का मिजाज सर्द व खुश्क है। दूसरा सवाल यह भी है कि इत्रिफल ज़मानी का मिजाज क्या है? इत्रिफल ज़मानी का मिजाज तकरीबन मोतदिल है और ये सभी मिजाजों में वाफिक आ जाती है अक्सर। लेकिन हाँ, फिर भी अगर हम ये कहें कि किस कैफियत की तरफ ये माइल है, इसका झुकाव किस तरफ है, तो फिर हम सर्दी कहेंगे। ये थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाता हुआ मिजाज है इसका। इसीलिए सर्द मिजाज अगर किसी का ज्यादा है तो वहां इसके माफिक पूरी तरह से नहीं आने के चांस रहते हैं, लेकिन गर्म मिजाज में ये बहुत अच्छी तरह से माफिक आती है। फिर भी ये मोतदिल है ताकि और मिजाजों में भी दी जा सकती है। यूसुफ साहब का सवाल है कि वो अब तक लाल बीजबंद इस्तेमाल कर रहे थे जहां पर बीजबंद लिखा होता था, जबकि अक्सर जो है यहाँ जो नुस्खे जात होते हैं कुव्वत बहाग और इमसाक के, उनमें बीजबंद जब लिखा होता है तो बीजबंद स्याह उससे मुराद होता है। तो यूसुफ साहब, यही हमारा मकसद है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी असली, नकली, अच्छी, बुरी, सही और गलत की पहचान हो और यूनानी तरक्की करे, यूनानी की प्रोग्रेस ही हमारा मकसद है। इनफैक्ट संदीप चहल जी का सवाल है कि असली चंदन मिल सकती है क्या? देखिए संदीप जी और बाकी सभी के लिए एक जवाब ये है कि हमारे पास जो भी जड़ी बूटियां मिलती हैं वो असली और अच्छी क्वालिटी की ही होती हैं। हालांकि उनके हमें लोगों को दिखाने के लिए उसकी नकली या हल्की क्वालिटी भी हम अपने पास थोड़ी थोड़ी सी रखते हैं ताकि कंपैरेटिव स्टडी की जा सके, लेकिन हम जब सप्लाई करते हैं तो वो असली और प्योर ही होती है। एक सवाल है कि बूजीदान और बर्ग तिब्बत के बारे में बताया जाए। बूजीदान एक जड़ होती है, ये मार्केट में अवेलेबल होती है, मिल जाती है। बूजीदान को बूजीदान ही कहते हैं और बर्ग तिब्बत को बर्ग कश्मीरी भी कहते हैं। ये एक तरह से जो तेजपात होता है ना, तेज पत्ता, उसकी तरह से होता है, लेकिन उससे थोड़ा मोटा होता है। तो बर्ग कश्मीरी के नाम से, कश्मीरी पत्ता कह सकते हैं आप उससे। अब अगर आप पंसारी से मांगे तो मिल जाएगा। तो फिलहाल के यही सवाल, शायद कुछ सवाल और बाकी रह गए होंगे, लेकिन हम जो लिख पाए थे फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।